Now in this chapter we will study about the pollination. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, यहाँ पर इनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. हमने यहाँ पर देखा है हाउ मेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड, हाउ फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड, लेकिन इनका प्रोडक्शन जो होता है दैट आर कैरिड आउट आफ्टर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बाद जो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, इसीलिए इसको प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पर ये पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन ये जो है ट्रांसफर मैकेनिज्म है, इसको कहेंगे हम ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to the stigma. Transfer of pollen grain from anther to the stigma is called as pollination. तो यहाँ पर ये विंड करंट के जरिए, वाटर के जरिए, इंसेक्ट के जरिए, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के जरिए अगर पोलन ग्रेन यहाँ से एक फ्लावर से निकलते हैं और किसी दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो ये जो ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है दैट ट्रांसफर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. और यहाँ पर पॉलिनेशन होगा तो उसके बाद फिर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन का, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के अंदर दैट आर कैरिड आउट ऑन द स्टिग्मा. अब जब ये ट्रांसफर मैकेनिज्म की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो ट्रांसफर मैकेनिज्म के बेस पर यहाँ पर हमारे सामने आता है कि पॉलिनेशन दैट मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप में डिवाइड होते हैं. पहली टाइप जो रहेगी उसको कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी टाइप जो यहाँ पर होती है उसको कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये दो टाइप में ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है. अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहा जाएगा? अब यहाँ पर एक आसान चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो इससे आसान डेफिनेशन यहाँ पर नहीं होती है, तो यहाँ पर ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पर है, इसके आगे चंद वर्ड आपको जो है बढ़ाना रहेगा, वही सब डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी. अब सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, यहाँ से जो डेफिनेशन वो वर्ड यहाँ पर कंटिन्यू करना है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, और एक ऑप्शन भी यहाँ पर है, और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी. ये जो यहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा that type of pollination must be called as self pollination. अब यहाँ पर same flower और another flower of same plant body, इसका मतलब होता है self pollination is a pollination in which only single plant body is used. एक single plant body यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. If only one plant body is used for this process, that type is called as self pollination. अब self pollination के अंदर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक या तो सेम फ्लावर के दरमियान यहाँ पर होगा या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी. एक प्लांट बॉडी है, कई फ्लावर उसके ऊपर हैं, उनके दरमियान अगर ये पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो उसको भी प्लांट बॉडी एक रहेगा, तो उसको हम यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं. या फिर यहाँ पर एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा यहाँ पर जो ज्वाइन हो जाते हैं, उस पॉलिनेशन को भी हम यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. अब हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी. इस बेस पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसी ऑप्शन के नतीजे में सेल्फ पॉलिनेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप में यहाँ पर डिवाइड होती है. पहली टाइप यहाँ पर जो होती है वो है ऑटोगेमी, और दूसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाएगी दैट इज कॉल्ड एज गेटोनोगेमी. इस तरीके से ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी, these are the two types of self pollination. अब ऑटोगेमी सबसे पहले हम देखते हैं. ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ और गेमी का मतलब होता है यूनियन, सेल्फ यूनियन. ये एक ऐसा पॉलिनेशन का प्रोसेस है जहां पर नो एक्सटर्नल एजेंसी इज यूज्ड फॉर दैट. सेल्फ यूनियन होता है, यानी पोलन ग्रेन यानी एंथर और स्टिग्मा इतने क्लोज हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतने ज्यादा करीब करीब होते हैं कि नो एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड फॉर दैट. अगर यहाँ पर पोलन ग्रेन और यहाँ पर इसी तरीके से स्टिग्मा यानी एंड्रोशियम और गायनोशियम इतने करीब करीब हैं, तो इसका मतलब है ये जो फ्लावर यहाँ पर रहेगा that flower that must be bisexual. ये जो फ्लावर यहाँ पर रहेगा वो फ्लावर रहेगा यहाँ पर बायसेक्सुअल.
बायसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, और उससे ज्यादा करीब यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा ऑटोगेमी, इन दैट ओनली वन फ्लावर दैट आर यूज, सेम फ्लावर का जो एंड्रोशियम गायनोशियम है उनके दरमियान यहाँ पर जो यूनियन होगा और उसको कहा जाएगा यहाँ पर ऑटोगेमी। ये जो प्रोसेस यहाँ पर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। और इसकी जो एग्जांपल है, वन कॉमन एग्जांपल फॉर ऑटोगेमी इन which only one flower is used, that is called as that plant body is pea plant body। मटर का जो पौधा होता है, मटर के जो दाने होते हैं, those are produced as a result of autogamy। ऑटोगेमी यानी सेम फ्लावर वो बायसेक्सुअल रहेंगे और सेम फ्लावर के दरमियान यहाँ पर जो ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, नो एक्सटर्नल एजेंसी इज यूज्ड फॉर दैट, सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। अब दूसरा ऑप्शन जो रहेगा, दो अलग अलग फ्लावर सेम प्लांट बॉडी के रहेंगे तो उसको हम यहाँ पर कहेंगे गेटोनोगेमी। अब ये गेटोनोगेमी, गेटोन का मतलब होता है नेबर, और नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, और दूसरा गेमी का मतलब होता है यूनियन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं पड़ोसी कौन है, अगर एक प्लांट का, तो यहाँ पर अगर पड़ोसी अगर हम देखना चाहे, एक प्लांट बॉडी के ऊपर बहुत सारे फ्लावर हैं तो ये एक दूसरे के करीब के पड़ोसी हो गए। दो अलग अलग फ्लावर है, दो अलग अलग प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर जो फ्लावर है वो भी पड़ोसी हैं, लेकिन ये इंतहाई करीब वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी, अगर ऐसी कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी, इनके दरमियान अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज कॉल्ड एज गेटोनोगेमी। और ये कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है आमतौर पर दैट आर वेरी कॉमन इन कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी एक फैमिली ही यहाँ पर जो मौजूद है, उनके अंदर जो फ्लावर पाए जाते हैं आमतौर पर यहाँ पर जो रहेगा वो जो है यहाँ पर उनके दरमियान गेटोनोगेमी। कुकुरबिटा, कुकुरबिट्स जो होते हैं, खीरा है, ककड़ी है, नेनुआ वगैरह, ये जो प्लांट बॉडी होते हैं इनके अंदर जो पॉलिनेशन है, अलग अलग फ्लावर लेकिन सेम प्लांट बॉडी के ऊपर यहाँ पर जो पाए जाएंगे उनके दरमियान यहाँ पर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा और उसको कहा जाएगा गेटोनोगेमी। दोनों केसेस के अंदर एक चीज हमारे सामने आ गई है, चाहे वो ऑटोगेमी हो चाहे गेटोनोगेमी हो, फ्लावर एक भी हो सकते हैं, फ्लावर में भी मेनी, बट प्लांट बॉडी दैट इज ऑलवेज ओनली वन। एंड इफ पॉलिनेशन इज कैरिड आउट इन बिटवीन सिंगल फ्लावर, in between single plant body, that type of pollination is called as self pollination। ये जो pollination का प्रोसेस रहेगा उसको self pollination कहेंगे। अब इसके अपोजिट मामला यहाँ पर रहेगा, दूसरी टाइप जो यहाँ पर होती है वो रहेगा यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। यहाँ पर जो प्लांट बॉडी जो रहेगा वो डिफरेंट प्लांट बॉडी रहेगा। अब ये डिफरेंट प्लांट बॉडी सेम स्पेसीज के भी हो सकते हैं और यहाँ पर जो डिफरेंट स्पेसीज के भी हो सकते हैं, ये एक ऑप्शन यहाँ पर पड़ जाता है। सेम स्पेसीज के भी यहाँ पर प्लांट, अलग अलग प्लांट बॉडी हो सकते हैं, या वो डिफरेंट प्लांट बॉडी दैट में बी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। इस बेस पर क्रॉस पॉलिनेशन की दो टाइप है। अगर सेम स्पेसीज टू प्लांट बॉडी है बट दैट टू प्लांट बॉडी ऑफ सेम स्पेसीज, दैट टाइप दैट इज कॉल्ड एज ज़ेनोगेमी। और अगर डिफरेंट स्पेसीज के दरमियान यहाँ पर जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हमारे इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट स्पेसीज के दरमियान जो यहाँ पर होगा हाइब्रिडाइजेशन के ताल्लुक से इस चैप्टर के अंदर कोई डिस्कशन नहीं है। आगे हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट प्रोसेस आएगा हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर अभी हमें उस वक्त हम यहाँ पर देखेंगे। अभी जो हमें एक टाइप देखना है क्रॉस पॉलिनेशन की, दैट इज कॉल्ड ज़ेनोगेमी। ज़ेनो यहाँ पर जो बना हुआ है ज़ेनोस से बना है, और ज़ेनोस का मतलब होता है स्ट्रेंजर और गेमी का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो प्लांट बॉडी है और दोनों की स्पेसीज सेम है। सपोज यहाँ पर जो है दो रोज प्लांट बॉडी है, दोनों के अंदर रेड कलर का फ्लावर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, सेम स्पेसीज के हैं, तो दोनों के दरमियान जो ट्रांसफर मैकेनिज्म रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ
डिफरेंट प्लांट बॉडी ऑफ सेम स्पेसीज, ऐसी कंडीशन में इसको कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ज़ेनोगेमी। और यहाँ पर ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट बॉडी। ज्यादातर जो ऑर्नामेंटल प्लांट बॉडी है, डेकोरेटिव प्लांट बॉडी है, जैसे गुलाब, मोगरा, चमेली, ये जो यहाँ पर प्लांट होते हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट बॉडी है, पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आर प्रेजेंट इन दैट। तो ऐसी सूरत में ये प्लांट बॉडी जो होते हैं इनके दरमियान जो पॉलिनेशन होता है वो यहाँ पर कहलाता है, यहाँ पर उसको दैट इज कॉल्ड एज ज़ेनोगेमी। तो यहाँ पर ये हो जाता है अबाउट द पॉलिनेशन। ये सम पार्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अगर सिंगल फ्लावर के दरमियान होगा तो उसको ऑटोगेमी कहेंगे, और अगर डिफरेंट फ्लावर के दरमियान होगा तो उसको गेटोनोगेमी कहेंगे। और उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन, दो प्लांट बॉडी है सेम स्पेसीज अगर रहेगा, जैसा कि यहाँ पर कॉमन प्रोसेस ऑर्नामेंटल प्लांट बॉडी के अंदर, तो उसको ज़ेनोगेमी कहेंगे। और डिफरेंट स्पेसीज है तो उसको यहाँ पर जो है हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा हो जाता है हमारा, ये जो है यहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर यहाँ पर ऑटोगेमी को छोड़कर बाकी जो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है दोज आर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन एक्सटर्नल एजेंसी। तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वी विल सी अबाउट द एक्सटर्नल एजेंसी फॉर द पॉलिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला पार्ट हमारा जो होता है वो है यहाँ पर एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। अब ये जो एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन यहाँ पर है, जो भी एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज जो होते हैं जिसके जरिए से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, दोज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल एजेंसीज विच आर यूज्ड फॉर द पॉलिनेशन। अब यहाँ पर जो भी एजेंसीज यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेटर्स। ऐसे तमाम चीजें जो होती है जो पॉलिनेशन के सोर्स के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेटर्स। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं, हमारे माहौल के अंदर देखते हैं, एंजियोस्फेरिक प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन से पॉलिनेटर्स हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो दो फैक्टर हैं जो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी या पॉलिनेटर के तौर पर यूज होते हैं। पहला फैक्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अबायोटिक फैक्टर, एंड सेकंड फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर। एज द नेम इंडिकेट्स अबायोटिक, there are certain non-living things are present. There are certain non-living things are present which can be used as pollinator, which can be used as agencies for pollination. Non-living things हैं और वो pollination के तौर पर यहाँ पर जो यूज होते हैं, तो ऐसे तमाम के तमाम जो external agencies हैं, such type of factors are called as abiotic factor. अगर हम यहाँ पर सर्वे करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आता है कि यहाँ पर दो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एक है विंड और दूसरा होता है वाटर। ये दो अबायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक फैक्टर है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन के पॉलिनेटर के तौर पर यहाँ पर यूज हो सकते हैं, विंड के जरिए, वाटर के जरिए। अगर विंड के जरिए पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी आती है बायोलॉजी के अंदर दैट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली, और वाटर के जरिए अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर और एनिमोस का मतलब होता है यहाँ पर विंड। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली एंड पॉलिनेशन बाय वाटर दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। ये दो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए इसको जो है अबायोटिक फैक्टर कहा जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी जानिब यहाँ पर हम पहुंचते हैं biotic factor which are used as an external agency. There are certain types of living organism, कुछ living organism यहाँ पर हैं which can be used as an external agency, और उसको जो है यहाँ पर biotic factor कहा जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं बहुत ढेर सारे किस्म के living organism हैं जो यहाँ पर biotic factor के तौर पर external agency के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उनके अंदर यहाँ पर जो रहेगा there are certain insect which can be used as a pollinator, pollinating agent के तौर पर
पर यूज होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, और इसी तरीके से बैट्स वगैरह, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने फूड मटेरियल हासिल करने के लिए प्लांट के ऊपर पहुंचते हैं, फ्लावर के ऊपर पहुंचते हैं, नेक्टर को यूज करते हैं, तो बाय चांस वहां पर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो ये आमतौर पर एक कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पॉलिनेटर के तौर पर यूज होते हैं। इसके अलावा स्नेल जो मोलस्कन्स होते हैं, दैट आर आल्सो यूज्ड एज एक्सटर्नल एजेंसी। उसके अलावा जो यहाँ पर स्नेक्स हैं, उसको वो भी एक्सटर्नल एजेंसी के तौर पर यूज होते हैं। एंड्स, चींटियां जो होती हैं, उसके जरिए से भी पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो लार्ज स्केल के ऊपर यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट। अगर इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कहा जाएगा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। नियर अबाउट 80% ऑफ पॉलिनेशन दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। खास तौर से यहाँ पर हम देखते हैं हनी बी वगैरह जो होते हैं, दोज आर इंक्लूडेड इन द इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। तो ये खास तौर से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो इन्हीं के जरिए होता है। बाकी जितने भी पॉलिनेशन है वो सब के सब जो यहाँ पर रेयर केसेस में पाए जाते हैं। पॉलिनेशन बाय बर्ड जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन बाय बर्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड्स हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर जो यहाँ पर यूज होते हैं, तो उनको कहा जाएगा ऑर्निथोफिली है। फिर यहाँ पर जो है रेयर केसेस में पाया जाएगा पॉलिनेशन बाय बैट, इसको कहा जाएगा कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली या चेरोप्टेरोफिली भी हम कह सकते हैं। तो ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बेसिकली अगर हम देखते हैं पॉलिनेटर्स दो टाइप है, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर जब उसको एलेबोरेट हम करते हैं तो अबायोटिक कंपोनेंट दो किस्म के हैं, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर। और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट के जरिए पॉलिनेशन होता है। अब यहाँ पर अगर हमें पता भी नहीं है कि ये कौन सा प्लांट बॉडी पॉलिनेशन कैसे होता है या कौन से टाइप का पॉलिनेशन यहाँ पर होता है, तो प्लांट बॉडी के अंदर जो फ्लावर है उसके स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से कह सकते हैं ये प्लांट बॉडी वाटर पॉलिनेटेड है, ये विंड पॉलिनेटेड है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, हम उसको यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं और वो एडेप्टेशंस जो रहेंगे अकॉर्डिंग टू दीज पॉलिनेटर्स। तो अगला लेक्चर हमारा जो रहेगा, यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस व्हिच आर ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट बॉडी। एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर वाटर पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये तमाम चीजें यहाँ पर अभी हम देखते हैं एडेप्टेशन के ताल्लुक से। तो ये हमारा हो जाता है एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर द पॉलिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर हम अगले लेक्चर में इसके बाद देखते हैं एडेप्टेशन से कौन कौन सा उसको हमें देखना रहेगा। थैंक यू।